everyone, I am Dr. Priyanshi Rai from Privani Ayurveda classes और आज हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया का थर्ड लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे क्लिनिकल साइंस और इसमें होने वाले पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके कार्डिनल साइंस क्या है। कार्डिनल साइंस मतलब कि ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फीवर आने लगेगा, आपको कफ होने लगेगा, आपके चेस्ट में पेन होने लगेगा जिसे हम प्लूरेटिक पेन बोलते हैं। चेस्ट में पेन मतलब कि जो आपका चेस्ट एरिया है, जो आपका प्लूरा है, प्लूरा मतलब कि जो लंग्स की जो लाइनिंग वाला जो मेम्ब्रेन रहता है उसे हम प्लूरा कहते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, ऐसे ना ऐसे थ्रॉम्बिंग पेन होता है, ऐसे एकदम चुभने वाला पेन होता है, बहुत एक्सेसिव होता है। इसके बाद आपको चिल्स आने लगेंगे, सडन ऑनसेट होगा, सडन ऑनसेट के बाद फिर फीवर होगा। डार्क थिक और ब्लडी स्पटम निकलेगा। स्पुटम मतलब कि जो आप ऐसे कफिंग करके निकालते हैं ना, वो डार्क थिक और ब्लड से मिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उस कलर से जैसे रहेगा वो निकलेगा। उसके बाद इसके अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। डिसएपनिया यानी कि ब्रीदिंग करने में आपको पेन हो सकता है। अल्टर्ड ब्रीथ साउंड्स जिसमें कि क्रैकल्स और वीजेस हैं। इसमें पल्मोनरी रेल्स एंड रोंचाई भी हो सकता है। ये चारों साउंड्स हैं, ठीक है। ये रेल्स और रोंचाई थोड़े से स्नोरिंग जैसे रहते हैं, जो आप वो खर्राटे लेते हैं उनकी जैसे साउंड आने लगता है। और वीजिंग और क्रैकल्स ऐसे सांस लेते तो एकदम ऐसे जैसे अस्थमा में साउंड आता है वैसे साउंड आने लगता है। प्लूराइसी हो सकती है। प्लूराइसी मतलब कि जो लंग्स की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है, आपको ब्रीदिंग शॉर्ट हो सकती है। डलनेस ऑन पर्कशन ऑफ लंग्स। पर्कशन ऑफ लंग्स मतलब कि जो लंग्स का एरिया जिसको हम जब छूते हैं, दबाते हैं, तो क्योंकि इसमें एयर भरी रहती है तो एक ऐसा भरा सा लगता है, मतलब को फील होता है कि हाँ एयर है। पर इसी की जगह जब यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है तो आपको ऐसे छूने में आपको महसूस होगा कि नहीं यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे कुछ तो भी हल्का सा डल डल सा लग रहा है, फैला सा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लूइड है। ये डलनेस आपको बताती है एग्जैक्टली एक आइडिया देती है कि कितना एक्सटेंड तक लिक्विड फैला हुआ है, कितना एक्सटेंड तक आपका लंग्स डैमेज हुआ है। उसके बाद आपका O2 सैचुरेशन कम हो जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फ्लूइड बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो आपका ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो भी कम हो जाएगा। फ्रिक्शन रब होने लगेगा। फ्रिक्शन रब मतलब कि जो आपकी लंग्स की लाइनिंग है या एल्वियोलाई है, इनके बीच में फ्लूइड भर गया है या वो ऐसे पुश होने लगेंगी तो वो रबिंग के कारण भी आपको प्लूरेटिक पेन हो सकता है। मलाइश हो सकता है। मलाइश मतलब होता है कि जो अपने को अपन बीमार पड़ते हैं तो अपन को फीलिंग आती है कि यार बीमार बीमार लग रहा है, बीमार होने के पहले भी लगता है बीमार बीमार लग रहा है, उसे हम बोलते हैं मलाइश फीलिंग। म्याल्जिया हो सकता है। म्याल्जिया मतलब होता है कि आपकी बॉडी के सारे मसल्स में पेन होने लगेगा, सब लगता है ना पूरा बॉडी की दर्द दे रहा है, इस टाइप का। हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, किनको ज़्यादा चांसेस है निमोनिया होने के। जो टबैको और स्मोकिंग करते हैं, रिसेंटली कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, एज के एक्सट्रीम हो यानी कि एकदम इन्फेंट हो या एकदम एल्डर सिटीजन्स हो, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है निमोनिया। अल्कोहल के केसेस में एड्स, डिप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, रीनल फेलियर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, COPD यानी कि क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, मैल न्यूट्रिशन, मैलिग्नेंसी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स यूज़ होते हैं जैसे कि सिलिका वगैरह निकलता है, तो उन्हें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं लंग्स में, जिसके कारण उसकी लाइनिंग डैमेज होती है और फिर वहाँ भी निमोनिया हो सकता है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। DD मीन्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आप चेक कर लीजिए, टीबी तो नहीं है भाई कि आप निमोनिया ही सोच रहे हैं, वो टीबी हुआ रखा है तो आपको देखना होगा। निमोनियल एम्बोलिज्म हो सकता है विथ इन्फाक्शन, कॉन्ट्यूजन हो सकता है, वेसिकुलाइटिस हो सकता है। ARDS मतलब होता है एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद मेन है, चलिए कॉजेज़ तो आप लिख सकते हैं जो भी है, साइंस तो आप लिख सकते हैं। साइंस में मैं आपको अभी डायग्राम से भी बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टेज ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन निमोनिया मतलब कि निमोनिया में ऐसे तो नहीं होता ना कि आपको एकदम से निमोनिया हो गया, आपको ऑर्गेनिज्म आया सीधे फ्लूइड बन गया, नहीं, ये नहीं होता है। कुछ फेजेस के थ्रू जाता है, फिर लास्ट में लिक्विड बनता है। तो ये फेजेस क्या है।
सबसे पहले है आपका इनिशियल फेज, जिसे हम स्टेज ऑफ कंजेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, आपने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगी, वो जहाँ पे भी जाके एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे इन्फ्लेशन होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, और जिस लोब में वो जाएगा वहाँ का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, डार्क रेड और कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब ऐसा दबा दबा सा लगने लगेगा आपको, ठीक है। ये है स्टेज ऑफ कंजेशन। उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन। इसमें ये 2 से इसके डेज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला है ये 24 आवर के लिए रहता है, सेकंड वाला है 2 to 4 डेज के लिए रहता है। जो जिस लोब में ये होता है वहाँ पे रेड फर्म और कंसोलिडेटेड सी अपीयरेंस आ जाती है, मतलब कि रेड और फर्म याद रखिएगा, लाल कलर सी फर्म सी और ऐसी थोड़ी फैली सी दिखने लगेगी आपको। और ये हेपेटाइजेशन वर्ड क्यों यूज़ किया, हेपेटाइजेशन वर्ड तो हम लिवर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, तो इसे हमने यूज़ किया है कि जो आपका लंग्स का कंसिस्टेंसी, आपको लंग्स पता है ऐसे एरी सा दिखता है, जैसे हवा पास हो सकती है, ऐसे बबल बबल दिख सकते हैं, पर जो आपने लिवर देखा होगा वो आपको काफ़ी फर्म सा दिखता है कि भाई ये पूरा एकदम ऐसा है, सॉलिड सा स्ट्रक्चर है। तो जो लंग्स है ना उसका जो कंसिस्टेंसी रहता है, जो अपीयरेंस होता है, वो जो अफेक्टेड लोब है वो लिवर के जैसा दिखने लगता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। इसे अर्ली कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसके बाद होता है ग्रे हेपेटाइजेशन, ये 4 to 8 डेज के लिए होता है। माइक्रोफेजेस वहाँ पे अपना काम शुरू कर देती हैं और वहाँ पे एक्सुडेट आने लगता है। एक्सुडेट मतलब कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एंटर करने लगता है, जितना भी एरिया रेड हुआ है। अब ये फ्लूइड एंटर करने लगा है तो रेड का रेड तो नहीं दिखेगा, उसमें कुछ तो चेंज होगा, तो वो ग्रेइश अपीयरेंस हो जाती है। फिर एट लास्ट क्या होता है, 8 to 9 डेज के लिए लास्ट करता है रेजोल्यूशन स्टेज। ये जो भी आपका लोब अफेक्ट हुआ था वहाँ पे सॉलिड फाइब्रस लोब दिखने लगता है, कि मतलब वो अब क्लियर दिखने लगेगा, उसमें ग्रे रेड डर्टी ब्राउन फ्रोथी येलो क्रीमी टाइप का फ्लूइड बनने लगे। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, ग्रे हेपेटाइजेशन हुआ, आपका फ्लूइड आने लगा, अब ये फ्लूइड धीरे धीरे जाके वहाँ पे पूरा एक्यूमुलेट होने लगेगा, इसका अपीयरेंस आने लगेगा। इसका कलर कैसा रहेगा, रेड डर्टी ब्राउन डल सा फ्रोथी येलो टाइप का कलर रहेगा, क्रीमी कंसिस्टेंसी, यही आपको दिखने लगेगा। यही होगा स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू। सबसे पहले निमोनिया के सिम्टम्स क्या है, सिस्टमिक सिम्टम्स, आपको फीवर होने लगेंगे, चिल्स होने लगेंगे, स्किन में क्या होगा, थोड़ी सी ब्लूनेस सी दिखने लगेगी क्योंकि आपका O2 सेचुरेशन कम हो गया है, आपको हेडेक्स होने लगेंगे, आपका एपेटाइट कम हो जाएगा, मूड स्विंग, ऑब्वियसली जब हम बीमार रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वैस्कुलरली क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, मसल में पेन होने लगेगा। लंग्स में क्या होगा, लंग्स मेन चीज़ है, कफ आने लगेगा स्पटम के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, प्लूरेटिक पेन होगा, हेमोप्टाइसिस होने लगेगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और क्या सिम्टम्स हैं इसके। मैंने यहाँ पे और भी पिक्चर्स अटैच कर रखी है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने अटैच कर दी ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको रेफरेंस के लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा इमेज जल्दी से आपके दिमाग में बैठती है, तो आपको याद आ जाए कि ठीक है सिम्टम। अपन अगर सिस्टम वाइज देखते हैं तो कैसा होगा, गैस्ट्रिक में क्या होगा, स्किन में क्या होगा, मस्कुलर क्या होगा, ओके, ये और भी सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स, यानी कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। मोस्टली यहाँ पे बात हो रही है लोबर निमोनिया की, कि एक लोब कैसे अफेक्ट होता है। ये ब्रोंको निमोनिया में भी केस देखा जाता है, इंटरस्टिशियल का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेज ऑफ कंजेशन। हमने देखा 24 आवर्स का होता है। हैवी रेड बैगी फ्रॉम ब्लड एंड बैक्टीरिया एंड एल्वेलाई, बैक्टीरिया आपके लंग्स में आया, इन्फ्लेमेशन होने लगा, रेडिश अपीयरेंस होने लगा, वहाँ पे एडिमा होने लगा, ओके। फिर रेड हेपेटाइजेशन होगा उसका, वहाँ पे आपको रेडनेस दिखने लगेगी, लिवर लाइक कंसिस्टेंसी दिखने लगेगी। फिर होगा ग्रे हेपेटाइजेशन, जो भी आसपास का एक्सुडेट है वो आके आपके लिवर लंग्स में आने लगेगा। तो ये देखिए, ये पहले रेड था, अब ये हो गया ग्रे। अब ये ग्रे होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इन्फेक्शन आपका ब्रोंकस में जाएगा तो ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा, और अगर पूरे लोब में फैल रहा है तो ये लोबर निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। ये आपका नॉर्मल लंग्स है, ये हो गया कंजेशन, ये आपका इन्फेक्टेड पार्ट है भाई, यहाँ पे रेड रेड सा होने लगा, अब रेड हेपेटाइजेशन हुआ और ज़्यादा रेड हो गया, फिर फ्लूइड आने लगा, ग्रे हो गया, अब भाई फ्लूइड भर गया,
अब ये हो गया कम्प्लीटली इन्फेक्टेड, तो ये हो गया रिजोल्यूशन। ठीक है, इसके डेज याद रखेंगे जो हमने पहले याद किए थे, ये 24 आवर का होता है, ये 2 to 4 डेज़ का होता है, जो पहले याद किया था वो याद रखेंगे, इससे नहीं याद करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके जो भी पीडीएफ्स है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्री वानी आयुर्वेदा क्लासेस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके बाद निमोनिया के लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसे मैनेज कैसे करते हैं और इसके में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय।